जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं वासुकी शरण प्रसाद आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में अध्याय 2, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, की कड़ी में 39वां और 40वां श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मित्रों, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेनाएं अर्थात पांडवों की सेना और कौरवों की सेना युद्ध के लिए तत्पर है। दोनों ओर से शंख भी बज गए हैं। शंख बजने का अर्थ होता है कि बस कुछ ही क्षणों में युद्ध आरंभ होने वाला है। इसी बीच अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं, हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे हम देख सकें कि किन किन योद्धाओं से हमें युद्ध करना है। चूँकि भगवान सारथी थे, सारथी का कर्तव्य होता है कि रथी के आदेश को मानना। भगवान अर्जुन के कहे अनुसार दोनों सेनाओं के मध्य में अपने रथ को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम देख लो किन किन योद्धाओं से तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन जब देखता है कि सामने पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, भाई हैं, बंधु बांधव हैं, मित्र हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, यह देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं अपने पितामह पर बाण कैसे उठाऊंगा। जिस गुरु ने हमें धनुर्विद्या की शिक्षा दी, उन पर हम बाण कैसे चलाएंगे। जो हमारे कुलगुरु हैं, इन पर बाण चलाना ठीक नहीं है। जितने भी हैं, कोई मामा है, कोई ताऊ हैं, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई गुरु मित्र है, तो इनसे हमें युद्ध करना होगा। ये तो पाप लगेगा हमें। इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम युद्ध नहीं करें। अर्जुन का शरीर शिथिल पड़ने लगता है, मुंह सूखने लगता है, गांडीव कंधे से सरकने लगता है और वह बैठ जाता है। कहता, माधव, मैं युद्ध करने के पक्ष में नहीं हूँ। हमारे सामने सभी अपने हैं, हमारे सामने श्रेष्ठ लोग हैं, हम उन पर कैसे बाण चलाएंगे। अर्जुन यहाँ कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि हमें क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर जाता है और कहता है कि माधव, हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, हम कुछ भी सोच नहीं पाते हैं कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य होता है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे श्रेष्ठ पितामह हैं, गुरु हैं, भाई बंधु बांधव, मामा ताऊ सभी हैं। इनसे अगर हम युद्ध करेंगे तो हमें पाप लगेगा। आपको मैं आज अपना गुरु मानता हूँ। हे माधव, आप बताएं कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर होगा, क्या करना कल्याणकारी होगा। अब भगवान यहाँ गुरु का उत्तरदायित्व संभालते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का पहला कर्तव्य होता है कि जो अधर्म का साथ दे रहा है
उससे युद्ध करना, उसको नाश करना, चाहे वह कोई भी काहे नहीं। धर्म का साथ देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये सामने मत देखो कि सामने कौन है, सिर्फ देखो कि सामने जो भी खड़े हैं सब अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और जो अधर्म के पक्ष में है वह तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुम्हारे होते तो तुम्हारे पक्ष में रहते। वो कभी नहीं सोच रहे हैं कि अर्जुन हमारे विपक्षी है। वो भी मारने के लिए उतारू हैं। इसलिए वो लोग अधर्म के पक्ष में हैं और तुम धर्म के पक्ष में हो। इसलिए अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब पाप होगा। तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तब पाप होगा। अब बात रही मरने मारने का, अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है। यह कभी जन्मता ही नहीं है, तो जो जन्मेगा ही नहीं वो मरेगा कैसे? इसे कोई नहीं मार सकता है। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को कोई भी शस्त्र वेध नहीं सकता है, अग्नि इसे जला नहीं सकती है, जल इसे गला नहीं सकता है, वायु इसे सुखा नहीं सकता है, क्योंकि यह अजन्मा है। बात रही शरीर की, तो शरीर का एक न एक दिन विनाश होना ही है। तुम मारो या न मारो, लेकिन जिसने भी, जो भी शरीरधारी है, जो भी देहधारी है, सभी का शरीर नष्ट होना ही है। और आत्मा एक पथिक के समान है, एक राही के समान है। इस शरीर से निकलेगा, फिर किसी और शरीर में प्रवेश करेगा, फिर उस शरीर से निकलेगा, किसी और शरीर में प्रवेश करेगा। ये मत भूलो कि इसके पहले तुम नहीं थे, आज हो और आगे भी रहोगे। इसके पहले तुम्हारा कितना जन्म हो चुका है और इसके बाद भी तुम्हारा कितना जन्म होगा। ठीक उसी प्रकार जितने भी योद्धा हैं तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे विपक्ष में, कितने बार इन लोग जन्म ले चुके हैं और फिर आगे कितने बार जन्म लेंगे। इसलिए ये मत सोचो कि हम इनको मार देंगे। सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करने का। अब बात रही मारने और मारने का, तो यह युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है। कौन किसको मारेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह कहना मुश्किल है। यह मन से निकाल दो कि हम मार देंगे या हमको मार देगा, हम जीत जाएंगे या वो लोग जीत जाएंगे। बस तुम्हारा सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य पालन करो। सबसे पहले भगवान अर्जुन को सांख्य योग की शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि अर्जुन के मन में विषाद हो गया था, मोह उत्पन्न हो गया था। उस मोह को, उस विषाद को दूर करने के लिए आत्मा और शरीर के बारे में बताया है। जो गूढ़ रहस्य है आत्मा और शरीर का, इसके बारे में बताने का कोशिश किए हैं और बहुत हद तक सफल भी हो गए हैं। अब 39वां अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको ले चलते हैं 38वां श्लोक में। तब चूँकि एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। 38वां श्लोक में कहते हैं भगवान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम वाप्स्यसि।
कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से विमुक्त हो जाओ, उसको हटा दो, उसके बारे में सोचो ही नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा, बराबर समझो, सुख भी है ठीक है, दुख भी है ठीक ही है, लाभ है ठीक है, हानि है वो भी ठीक है, जय है ठीक है, पराजय है ठीक है। उन्हें बराबर समभाव देखो, उसमें समभाव से देखो, बराबर से। सुख है बहुत उत्साहित हो गए, और दुख है तो रोने लग गए, नहीं, दोनों को समभाव से देखो, तब तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। जब तक तुम्हारे मन में ये आशंका बनी रहेगी सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, तब तुम अपनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ये सभी चीज़ों से ऊपर उठो और कृत संकल्प हो करके उठो। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि युद्ध करो, और तुम्हारा मन नहीं है युद्ध करने का, तो तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलो। दृढ़ संकल्प हो करके युद्ध करो, सफलता असफलता का बात मन से निकाल दो। ये 38वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं। 39वां श्लोक में कहते हैं, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्युगे में त्वाम श्रेणु बुद्धया युक्ता यया पार्थ कर्म बंधन प्रहाससी। कहता है कि हे अर्जुन, अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया है ये वैश्लौकिक माध्यम से बताया है, अर्थात सांख्य योग के माध्यम से बताया है। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह बुद्धि योग है, अर्थात ज्ञान योग है। ज्ञान योग सबसे सर्वोत्तम योग है, उसको तुम ध्यान से सुनो। कहता है कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं कि यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, ज्ञान युक्त होकर, बुद्धि युक्त होकर तुम काम करोगे, तो सभी कर्म फल से तुम मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा तुम अगर बुद्धि युक्त कर्म करोगे तो कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। 40वां श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर तुम ऐसा प्रयास करोगे तो इसमें तुम्हें कोई क्षति नहीं होगी और तुम्हें कोई हानि भी नहीं होगी। इससे अच्छा होगा कि इससे तुम्हारे मन में जो भी भय होगा, जो भी शंकाएं होगी, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान योग के माध्यम से अगर तुम कर्म करोगे तो सबसे पहली बात है कि कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। चूँकि बुद्धि योग सबसे उत्तम योग है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब कर्म योग क्या? कर्म योग भी दो प्रकार का होता है। कर्म एक सत्कर्म होता है, एक कुकर्म होता है। वेद में कुकर्म का कहीं कोई स्थान नहीं है। सत्कर्म में भी वैसे कर्म जो कर्म फल की इच्छा किए बिना जो कर्म किए जाते हैं, अर्थात जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं,
उसे निष्काम भाव से जो कम करते हैं निष्काम भाव कहलाता है। जो सकाम भाव से यानी जो फल की इच्छा रख करके जो काम किया जाता है उसको सकाम भाव कहते हैं। काम तो सभी को करना है, जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी पृथ्वी पर जीवित हैं, सभी कुछ न कुछ काम करते ही हैं। काम करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। अब जीवित रहने के लिए सांस लेना भी आवश्यक है। सांस लेना भी एक कर्म है, एक कार्य है। भूख लगने के बाद खाना खाते हैं, ये भी कार्य है। उपार्जन करने के लिए हमको काम करना पड़ता है, लेकिन ये हुआ सकाम भाव से कि फल की इच्छा रख कर के हम काम करते हैं। हम काम इसलिए करते हैं कि हमको पैसा मिलेगा, हमको ये वस्तु मिलेगी। लेकिन जो निष्काम भाव से काम करता है, तो निष्काम भाव से कौन काम करता है? निष्काम भाव से सन्यासी काम करता है, ज्ञानी काम करता है। वह काम तो करता है, क्योंकि काम तो हर किसी को करना ही पड़ता है। वो करता है निष्काम भाव से, फल की इच्छा किए बिना काम करते हैं। जैसे लोक कल्याण के लिए काम करता है, परमार्थ के लिए काम करता है, वैसा काम जो दूसरों के हित के लिए हो, जिसमें उसे किसी भी तरह का निजी लाभ नहीं होता है, इसी को कहते हैं निष्काम भाव। और जो निष्काम भाव से काम करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत कथा संग्रह है। भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी है। आज कुरुक्षेत्र में हम लोग नहीं हैं। महाभारत हुए लगभग 5000 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अगर सच पूछिए तो भले ही अस्त्र शस्त्र लेकर हम लोग युद्ध के मैदान में नहीं हैं, फिर भी हैं। इसलिए कैसे हैं? हर आदमी किसी न किसी रूप में अपने परिस्थितियों से जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसे निजात पाने की कोशिश कर रहा है। संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे किसी न किसी तरह के समस्या न हो। सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, चाहे जिस तरह की भी समस्याओं से जूझ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण तो हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन उनका जो महान ग्रंथ है, उनकी जो शिक्षा दी गई है, बातें हैं, हमारे सामने हैं। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा और हम अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। यह सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए अनुकरणीय पुस्तक है। इसका हर किसी को अनुकरण करना चाहिए। मित्रों, मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण।